द नंबर्स। चैप्टर का नेम है लार्ज नंबर अराउंड अस, ठीक है। उसमें तुम पढ़ा 1 लाख किसको बोलते हैं, 1 करोड़ किसको बोलते हैं, मिलियन क्या होता है, लाख अरब क्या होता है, खरब क्या होता है। यहाँ पे आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक इसमें समझना है आपको राउंडिंग द नंबर्स। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, नियरेस्ट 100 क्या होगा, नियरेस्ट 1000 क्या होगा और नियरेस्ट 10,000 क्या होगा, ये समझना है, ठीक है। आप ध्यान से एकदम क्लियर होकर समझिएगा क्या है, फिर आपको बेहतरीन समझ आएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 276, क्या नंबर लिखा हुआ है 276, यहीं पे 274, दो नंबर लिखे हुए हैं और दोनों का नियरेस्ट 10 हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। पहले रूल समझो, नियरेस्ट 10 के लिए ये जो वंस प्लेस है, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, वंस प्लेस जो है नियरेस्ट 10 के लिए वो अगर 5 से ज़्यादा है, क्या है 5 से ज़्यादा है, अगर वो 5 से ज़्यादा है, जैसे ये देखो ये 5 से ज़्यादा है, ये वाला कंडीशन, और ये क्या है ये 5 से कम है। दो कंडीशन यहाँ पे देखो, अगर नियरेस्ट 10 के लिए अगर वंस वाला प्लेस 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ध्यान समझो, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो आगे चला जाएगा, कहाँ जाएगा वो आगे, मतलब +1 उसमें ऐड करके लिख देंगे। लेकिन जब उसमें +1 करेंगे तो वंस वाला प्लेस जो है वो 0 रहेगा, क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 270 और इसमें +1 करेंगे ये हो जाएगा 280, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या हुआ 280। फिर से समझो, अगर ये प्लेस वंस प्लेस का वैल्यू 5 से ज़्यादा और 5 के बराबर भी है तो 5 से ज़्यादा और 5 के बराबर भी है तो ये क्या होगा कि ये टेंस प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा और वंस प्लेस पे एज इट इज 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए, क्लियर। अगर ये वंस प्लेस पे 5 से छोटा है तो क्या होगा, -1 नहीं होगा, वो नंबर सेम रहेगा, बस वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा। क्या आएगा वंस प्लेस पे 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा। ध्यान समझो कि अगर ये 75 रहता तो 80 में चला जाता और 74 है तो 70 में आ गया, क्योंकि 70, 71, 72, 73 ऐसे शुरू होता है ना, तो ये पीछे आ गया था, कहाँ चला गया, इसका नियरेस्ट 10। अच्छा तुम ये बताओ, सोच के बताओ कि 270 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 280 लिखा हुआ है, अब तुम यहाँ पर है 274 पे तुम है, तो अगर मान लो अचानक बारिश होने लगा ऊपर से तो तुम यहाँ जल्दी पहुंचेगा कि जल्दी यहाँ पहुंचेगा, 270 पे पहुंचेगा, तो उसी को बोलते हैं नियरेस्ट, उसी को बोलते हैं नियरेस्ट। जहां आप जल्दी पहुंचते हैं उसको नियरेस्ट बोलते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर तुम यहाँ ना रह करके यहाँ रहता 276 पे, तुम बताओ जल्दी कहाँ पहुंचता है, इधर की इधर 280 पे, क्योंकि भागेंगे तो जल्दी हम पानी के पास, पानी से बच के 80 के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ भागना होगा तो मान लो कि इधर अगर 4 किलोमीटर जाना है तो इधर आपको आना पड़ेगा 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मोर देन दैट साइड। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। अब मान लीजिए यहां पे है 293 और यहां पे है 246। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रूल है पहले देख लीजिए। इसका रूल है 293, इसका रूल है वंस टेंस 100। हमको 100 प्लेस की बात करनी है ना, नियरेस्ट 100 पहुंचना है, नियरेस्ट 100 पहुंचना है हमको। तो क्या करेंगे कि टेंस वाले प्लेस को देखेंगे, अगर टेंस वाला प्लेस 5 से ज़्यादा है, टेंस वाला प्लेस 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, दैट सेम रूल, इसमें 100 प्लेस, जो प्लेस आपको देखना है नियरेस्ट 100 उसमें 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3, अब बाकी दोनों उधर वाला क्या हो जाएगा 0, तो ये 300 के पास, कोई दिक्कत। अब देखो अगर ये वंस टेंस 100, अगर ये वाला नंबर 5 से कम है, छोटा है, ये वाला नंबर 5 से छोटा है तो ये क्या होगा, एज इट इज रहेगा 2 और इधर टोटल 0 हो जाएगा।
समझने वाली बात यह है कि अगर आपका यहाँ पर 200 लिखा हुआ है और यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, अगर आप खड़े हैं 246 पे और मैं खड़ा हूँ 293 पे, तो भाई अगर बारिश होगी तो मैं उधर भागूंगा ना, किधर भागूंगा? मैं उधर जाऊंगा ना। मैं 93 पे खड़ा हूँ, 7 किलोमीटर के बाद तुरंत पहुंच जाऊंगा वहां पर। अगर मुझे यहाँ इतना पीछे आना पड़ेगा, यहाँ इतना पीछे आना पड़ेगा, तो सोचो कि 90 किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा, 93 किलोमीटर, तो मेरा नियरेस्ट क्या होगा? 300। लेकिन तुम अगर यहाँ खड़ा, तुम्हारा नियरेस्ट क्या होगा? 200। क्लियर है? कोई डाउट? किसी प्रकार का डाउट किसी को? नो डाउट। ओके, मूव। सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर ओनली। यहाँ पे आपको देखना है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000। मान लीजिए मैं लिखा हूँ 8293 और यहाँ एक नंबर लिखा हूँ 8224, दो नंबर है, ये दोनों का 1000 क्या होगा बताओ? कॉन्सेप्ट लगाओ, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम आंख बंद करके सोचो कि दोनों तरफ बाउंड्रीज है। एक तरफ क्या बाउंड्रीज है? 8000, एक तरफ क्या, सॉरी, एक तरफ क्या बाउंड्रीज है? 8700 और एक तरफ क्या बाउंड्रीज है? 8200, 8200। तो क्या होगा कि अगर हमको इधर पहुंचना होगा, अगर यहाँ बारिश हो जाएगी तो किधर भागेंगे? 8000 की तरफ भागेंगे कि 9000 की तरफ? 8000 की तरफ। सिंपली सोचो कि इस प्लेस पे अगर 1000 चेक करना है तो 100 प्लेस को चेक करो। अगर 100 प्लेस पे वैल्यू 5 से बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा? 5 से बड़ा, तो ये एज इट इज आगे चला जाएगा। कहाँ जाएगा? 8 में 1 ऐड हो जाएगा और ये 9000 हो जाएगा। लेकिन अगर 100 प्लेस पे 5 से छोटा वैल्यू आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पीछे एज इट इज पीछे रहेगा, लेकिन वो 8000 ही रहेगा। दोनों में अंतर है। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी प्रकार का? अब नियरेस्ट 10000 आओ। जैसे मान लो तुम यहां लिखोगे 79,846 और यहां लिखोगे 72,324। अब बताओ तो इसका नियरेस्ट 10000 क्या होगा? 80,000। क्यों? क्योंकि इसका प्लेस पे यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है 1000 प्लेस पे, ये हो जाएगा 80,000। आई थिंक तुम इस चीज को सीख रहे हो, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसका क्या होगा? 70,000। So that is called nearest 1000, nearest 100 and nearest 10,000. Any doubt? कोई problem? Okay. Move forward. We have another thing. Shortcut multiplication. Shortcut multiplication. ध्यान दीजिएगा. We have another thing. ये क्लियर हो गया? लिखना चाहोगे? कल लिखे हो? ठीक है। शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए आप। शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दो। शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि अगर आपको दे दिया 124 × 5, ऐसा दे दिया, तो क्या करोगे? कैसे मल्टीप्लाई करोगे? टाइम लगाओगे ना मल्टीप्लाई करने में, 5 से 4 को, 5 से 2 को, 5 से 1 को। लेकिन इसका शॉर्टकट बता दिया जाए तो शॉर्टकट में करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दो। अगर इस चीज को हम ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है? 10/2, कोई दिक्कत है? 5 को लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अरे डिवाइड करो, 6 और 2, कोई दिक्कत? अब इस 62 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 6,120, कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आपको यहां नंबर मिले 24 × 25, how much time you will take to do the multiplication? It will take some time.
सो दैट इज इजियर वन। अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो 24 इंटू 100/4, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो। यहाँ देखो ये चला जाएगा 6 टाइम्स, हाउ मच? 600। 600 कैसे आया वो भी देख लो, 6 इंटू 100, 600 विकेट। एनी डाउट, कोई दिक्कत? ओके ठीक। अगर मान लो ये चीज दिया हुआ है तो देखो एक पैटर्न दिया हुआ है, थर्ड 11 इंटू 11 121। नेक्स्ट दिया हुआ 1 1 इंटू 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 2 3 4 3 2 1। तो व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स, व्हाट अबाउट दिस? ये कैसे होगा बताओ? पैटर्न क्या है देखो कि जितनी बार हम यहाँ पे 1 लिखे हैं ना उतना जाएंगे 1 2, फिर रिवर्स हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? रिवर्स। ध्यान समझो, 2 बार 1 है यहाँ पे तो 1 2 1, या 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, कोई दिक्कत? 3 बार यहाँ पे 1 है, 3 टाइम्स 1 है तो लिखेंगे 1 2 3 फिर 2 फिर 1, पीछे चले जाएंगे। पहले जितनी टाइम्स 1 है ना उतनी टाइम रिपीट करो। जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एनी डाउट? तो अगर इससे लंबा आएगा तो बना लेंगे आप। ओके, व्हाट इज द टाइम नाउ?